नमस्कार दोस्तों, आप सबका द क्रिकेट लेजेंड सीरीज में स्वागत है। और आज मैं उसी आगे का वीडियो को लेकर के आया हूं। दोस्तों, पहली बात तो आप सबको धन्यवाद, आप सब ने मेरे वीडियो को इतना लाइक किया और यूं ही आप वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार यूं ही मेरे को बरसाते रहें, जिससे मैं हर दिन आप लोगों के सामने क्रिकेट से जुड़ी हुई नई नई वीडियोज़ को लेकर के आता रहूँ। दोस्तों, उसी के अंतर्गत मेरे को एक बात याद आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि इस भारत देश ने पूरी वर्ल्ड को क्या क्या दिया है। अगर देखा जाए तो आर्यभट्ट ने जीरो दिया, जिसके बेस पे दुनिया चांद पे जाने लगी। फिर हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए, साइंटिस्ट हुए, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए, हर तरह के लोग हुए। यहाँ तक कि अब मतलब क्रिकेट में भी आप देखना तो भारत ने पूरी वर्ल्ड को क्या क्या दिया है क्रिकेट में, जिसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, इस तरह के लोगों को नाम दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक आदमी इतने कम समय में इतना कैसे अच्छा रिकॉर्ड बना सकता है। जी हाँ, मैं उसी श्रृंखला के अंतर्गत जिस ग्रेट प्लेयर के बारे में आपके सामने बताने जा रहा हूँ, उनका नाम है द किंग कोहली, विराट कोहली। जी हाँ, जिसे आपको मैंने पहले बताया कि भारत ने पूरी वर्ल्ड को बहुत महान क्रिकेटर दिए हैं, लेकिन शायद विराट कोहली जितना महत्वाकांक्षी कोई नहीं है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कोहली ने सचिन तेंदुलकर की तकनीकी मेहनत और फिटनेस को भी नियोजित किया, जो न केवल क्रिकेटरों बल्कि दुनिया के शीर्ष एथलीटों की लीग में था। नतीजन कोहली ने अपने समय के सबसे कंप्लीट ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन गए। उसके बाद विराट कोहली ने क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। उन्होंने बोला कि एक कैसे क्लासिकल क्रिकेट खेल करके आप बड़े से बड़े भी स्कोर का पीछा आसानी से कर सकते हैं। अब यह उनकी महत्वाकांक्षा उनकी केवल गेम पे ही नहीं पड़ा, उनकी कप्तानी में भी ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जब वो टीम की कप्तान बने तो वो अधिक गेंदबाजों की मांग करने लगे, खासतौर से तेज गेंदबाजों की। अक्सर जब गेंदबाजी में गहराई को लाने के लिए वो क्या करते थे, एक बल्लेबाज को सेक्रीफाइस करना पड़ता था भारत को। और इसी के फलस्वरूप भारत क्या हुआ, टेस्ट मैच में एक वो नंबर 1 टीम बन गया और आगे भी उसी नंबर 1 पोजीशन पे रहने के लिए अग्रसित है। दोस्तों, अब मैं आपको विराट कोहली के बारे में बता रहा हूँ। तो विराट कोहली ने बांग्लादेश को छोड़ करके अपने द्वारा खेले गए हर देश में उनके खिलाफ टेस्ट मैच में सेंचुरियां मारी है। उन्होंने 8, 9, 10 और 11,000 एक दिवसीय रन तक पहुंचने के लिए किए गए मैचों की संख्या के रिकॉर्ड को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया, यहाँ तक कि ध्वस्त कर दिया। एक अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान तेंदुलकर यूके रिटायर होने के साथ ही उन्हें भारत का अगला बड़ा बल्लेबाज मिलना तय हो गया था। लेकिन कोहली को अधिक रन बनाना चाहते थे। एक क्रिकेटर जिसे पूरी वर्ल्ड देखना चाहती है, एक ऐसा क्रिकेटर जिसकी उपस्थिति उस कंपटीशन को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना देती थी। He was such a kind of player. He enjoy each and every ball, and he is very competitive every time, and he was very enthusiastic on the field. और वो सुनिश्चित करते थे कि उनकी फिटनेस ऐसा रहे जिसके बल पे वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको हासिल करें। और वो उनका फिटनेस एक इंडिया टीम का कल्चर बन गया, जिसमें अगर आपको इंडिया टीम में सिलेक्शन करना है तो आपको अपने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के अलावा अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना होगा। अब दोस्तों, मैं आपको विराट कोहली के बारे में बताता हूँ। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में काम किया करते थे और उनकी माँ सरोज कोहली एक गृहिणी थी। उनका एक बड़ा भाई था विकास और उनकी एक बड़ी बहन थी भावना। उनके परिवार के अनुसार जब वो 3 साल के थे तो कोहली एक क्रिकेट बैट को उठाते थे, उसे स्विंग करना स्टार्ट कर देते थे और अपने पिताजी से वो गेंदबाजी करने के लिए कहते थे। फिर क्या हुआ कि 1998 में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी बनाई गई, जहां पे 9 वर्षीय विराट कोहली एक पहला प्लेयर थे जिन्होंने वहां पे जाकर के अपना एक तरह से एडमिशन कराया। फिर विराट कोहली के फादर जो है उनको क्या करते हैं, एकेडमी में लेकर के जाते हैं। फिर क्या होता, कुछ आसपास के लोगों ने विराट कोहली के फादर को सुझाव देते हैं कि आप इनको यूं ही इनको मतलब गली क्रिकेट खिला करके इनका समय मत बर्बाद कीजिए और इनको एक प्रोफेशनल क्लब में आप लेकर के जाइए।
उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक यहाँ पे ट्रेजेडी होती है। 1 महीने तक बिस्तर पे पड़े रहने के बाद स्ट्रोक के कारण 18 दिसंबर 1906 को विराट कोहली के पिता की मृत्यु हो जाती है। कोहली ने एक अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में एक इंटरव्यू में कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। कम उम्र में अपने पिता को खोया, पारिवारिक बिजनेस बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, वी वर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, परिवार के लिए बहुत ही हार्ड टाइम था। ऑल दी थिंग्स आर स्टिल इन माई माइंड। कोहली के अनुसार उनके पिता ने बचपन में उनके क्रिकेट प्रशिक्षण का समर्थन पूरा किया और उनके पिताजी उनके लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे और वो जब भी खेलते थे अपने पिता को याद करते हैं और आज के डेट में भी वो कहते हैं कि मुझे अपने पिता की याद हमेशा आती है। उसके बाद विराट कोहली यूथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन अ डोमेस्टिक क्रिकेट। कोहली पहली बार 2002-03 में पॉली उमरगे ट्रॉफी के लिए 2002 में दिल्ली की अंडर-15 टीम के लिए खेले और उस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए 34 की औसत से 172 रन के साथ वो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं। फिर 2003-04 में पॉली उमरगे ट्रॉफी के लिए टीम के वो कप्तान बनते हैं, जिसमें वो 78 की औसत से 4 पारियों में 390 रन बनाते हैं, जिसमें से 2 शतक और एक शतक शामिल होता है। फिर 2004 के अंत में उन्हें दिल्ली की अंडर-17 टीम में सेलेक्ट किया जाता है। फिर 2003-04 में ही विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए उन्होंने 4 मैचेस में 117 की औसत से 2 सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी के साथ 470 रन बनाया, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर जो था 251 रन का था। फिर इस तरीके से दिल्ली के अंडर-17 टीम ने 2004-05 में विराट कोहली के परफॉर्मेंस के वजह से ही विजय मर्चेंट ट्रॉफी पे अपना कब्जा किया, जिसमें से विराट कोहली क्या करते हैं, फिर 7 मैचों में 84 की औसत से 2 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी के साथ 757 रन बनाते हैं और वो टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, जुलाई 2006 में कोहली को इंग्लैंड के टूर के लिए अंडर-19 टीम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इंग्लैंड के अंडर-19 टीम के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में उनका औसत 105 और 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में उनका जो औसत होता है वो 49 का था। भारत अंडर-19 ने दोनों सीरीज जीती है। दौरे के समापन पर भारत के अंडर-19 कोच लालचंद राजपूत ने विराट कोहली की बहुत तारीफ करते हैं, उनके गेम से प्रभावित होते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं कि यह लड़का स्पिन और पेस दोनों को एक ही तकनीकी से खेलता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सितंबर में भारत के अंडर-19 टीम पाकिस्तान के टूर पे जाती है और विराट कोहली का टेस्ट सीरीज में 58 और पाकिस्तान के अंडर-19 के टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका औसत लगभग जो है 42 का होता है। फिर कोहली ने 18 साल की उम्र में 2006 में तमिलनाडु के खिलाफ अपने वो रणजी ट्रॉफी का डेब्यू किया था दिल्ली के लिए, जिन्होंने पहली वाली मैच में मात्र कुछ कर नहीं पाए और 10 रन मार के आउट हो गए। उसके बाद क्या हुआ था, दिसंबर में वो सुर्खियों में आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, जब उनके पिता की मृत्यु होने के बाद भी वो कर्नाटका के खिलाफ अपनी टीम के लिए खेलने का फैसला किया और वो 90 रन बनाते हैं। आउट होने के बाद वो सीधे अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाते हैं। इसी वजह से दिल्ली के उस समय के जो कप्तान थे मिथुन मिन्हास, उन्होंने एक बात कही है कि यह टीम के लिए एक महान प्रतिबद्धता का कार्य है और उन्होंने अपनी इस महत्वपूर्ण साबित हुई, जबकि उस समय के उनके कोच चेतन चौहान ने कोहली के इस रवैये और दृढ़ संकल्प की सराहना की। इसके बाद विराट उस दिन से थोड़ा सा और बदल गए और उस इंसिडेंट ने विराट कोहली को एक मैच्योर और परिपक्व इंसान बना दिया। फिर दोस्तों क्या होता है, जुलाई अगस्त 2007 में भारत की अंडर-19 टीम ने श्रीलंका का टूर किया। श्रीलंका अंडर-19 और बांग्लादेश अंडर-19 के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला होती है, जिसमें विराट कोहली 5 मैचेस में 146 रन के साथ दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर होते हैं और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्होंने 122 की औसत से 244 रन बनाते हैं, जिसमें 1 सेंचुरी और दो हाफ सेंचुरी शामिल होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों फरवरी-मार्च 2008 में कोहली ने मलेशिया में आयोजित 2008 अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट की वो कप्तानी संभाली और उसके बाद उसमें वो नंबर 3 पे खेलते हुए 6 मैचेस में 47 की औसत से 235 रन बनाते हैं और इस तरीके से क्या होता है, वो श्रृंखला में तीसरे सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं और साथ में ग्रुप मैच में एक वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका शानदार 74 गेंदों में शतक, जो कि क्या हुआ था इवेंचुअली पूरी टूर्नामेंट का वो इनिंग ऑफ द टूर्नामेंट कहा गया था, जिसको ESPN ने नॉमिनेट किया था।
फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद कोहली को इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ने अनुबंध किया, जिस समय उनको उस समय $30,000 में खरीदा था। फिर जून 2008 में कोहली और उनके अंडर 19 टीम के साथी प्रदीप संगवान और उसके बाद तन्मय श्रीवास्तव को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और उस स्कॉलरशिप के लिए उनको इनवाइट किया और इस स्कॉलरशिप के लिए उन तीनों प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना पड़ा और वहाँ 6 सप्ताह तक उनको ट्रेनिंग मिली। फिर इसके बाद जुलाई 2008 में उन्हें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो भारत की 30 संभावित प्रोबेबल टीम में शामिल किया गया, जो कि 2008 में पाकिस्तान में खेली जानी थी। इसके बाद वो बाद में हो नहीं पाया, मैच कैंसिल हो गया। फिर विराट कोहली का इंटरनेशनल कैरियर कैसे स्टार्ट होता है। अगस्त 2008 में कोहली ने श्रीलंका दौरे और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया और श्रीलंका टूर से पहले कोहली ने केवल 8 ही प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, जिसलिए उनके सिलेक्शन को लेकर के एक बहुत सरप्राइज कॉल था। और वो श्रीलंका के टूर पे जो भारतीय टीम का जो पहला पसंद ओपनर थे सचिन तेंदुलकर और सहवाग, वो दोनों इंजर्ड थे, तो कोहली को इसके बाद टीम में चुना गया और पूरी सीरीज में एक अस्थायी सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्होंने 19 साल की उम्र में ही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना डेब्यू किया और अपने पहले मैच में मात्र 12 रन पर आउट हो गए। उन्होंने चौथे मैच में अपना पहला एक दिवसीय अर्धशतक मारा, जिसमें उनका स्कोर 54 रन का था, जिससे भारत ने वो श्रृंखला जीती और अन्य 3 मैचों में क्रमशः 37, 25 और 31 के स्कोर बनाए। इस तरह से भारत ने वो श्रृंखला 3-2 से जीती और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए था कि भारत का वो श्रीलंका में पहली वनडे श्रृंखला जीत थी। बाद में कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 दिवसीय टूर मैच के लिए बोर्ड प्रेसिडेंट 11 टीम के लिए सेलेक्ट होते हैं और उस समय ऑस्ट्रेलिया टीम में ब्रेडली, स्टुअर्ट क्लॉक, मिचेल जॉनसन, पीटर सिडल और उसके बाद जेसन क्रेजा थे और उनके खिलाफ उन्होंने पहले इनिंग में 105 और दूसरे इनिंग में 16 रन की वो नाबाद पारी खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है, दिसंबर 2008 में कोहली को बीसीसीआई की आर्थिक अनुबंध सूची की ग्रेड डी से अनुबंध किया गया, जिसके तहत उनको 1.5 मिलियन या 47,000 यूएसडी डॉलर के बराबर पैसा प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर उन्हें जनवरी 2009 में श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में 5 मैचों के एक दिवसीय श्रृंखला के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। फिर विराट कोहली को जुलाई अगस्त 2009 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली 4 टीमों की इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया गया। उन्होंने उस टूर्नामेंट में इंडिया की प्लेइंग 11 के लिए पारी की शुरुआत की और 7 मैचों में 66.33 के अवसर से 398 रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर हुए। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिस्बेन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी श्रृंखला में 102 गेंदों में 104 रन बनाए और अपनी टीम को 17 रन से मैच को जिताने में और साथ में इंडिया को वो कप जिताने में हेल्प किया। इसके बाद क्या होता है, टूर्नामेंट को समाप्ति के बाद भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष कृष्णाचारी श्रीकांत ने विराट कोहली के बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे कहना ये गलत नहीं होगा कि विराट कोहली सलामी बल्लेबाज के रूप में उत्कृष्ट थे और उनके द्वारा कुछ खेले के शॉट्स उनकी क्षमता के बारे में बताते हैं और डेफिनेटली ही विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और विराट कोहली भी इस पूरी सीरीज को अपनी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। उसके बाद क्या होता है, दिसंबर 2009 में उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ घरेलू एक दिवसीय श्रृंखला में उनको फिर जगह बनाई और तीसरे एक दिवसीय मैच के लिए फिटनेस हासिल करने वाले युवराज सिंह के लिए वो रास्ता बनाने से पहले 2 एक दिवसीय मैचों में 27 और 54 रन बनाए। हालांकि युवराज सिंह की उंगली में चोट लगी, फिर उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया गया। फिर इसके बाद विराट कोहली चौथे एक दिवसीय मैच में आते हैं और उसमें 111 गेंदों में 107 रन की पारी खेलते हैं। उसके बाद उसी मैच में विराट कोहली गौतम गंभीर के लिए 224 रन की सरदारी करते हुए अपना जो उनका जो व्यक्तिगत स्कोर होता है 150 उसको भी बना दिए। इस तरह भारत ये 7 विकेट से मैच जीत जाता है और इस श्रृंखला को 3-1 से जीतता है। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, जो कि बाद में वो गौतम गंभीर विराट कोहली को दे देते हैं। इसके बाद तेंदुलकर को जनवरी 2010 में बांग्लादेश में त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए आराम दिया गया, जिसमें विराट कोहली को भारत के 5 मैचों में प्रत्येक मैच को खेलने का उनको मौका मिला।
बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 91 रन बना कर जीत हासिल करने में मदद की, जब भारत 297 रन के अपने चेस में 51 रन में 3 विकेट उनके गिर गए थे। और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच में कोहली ने 71 रन की नाबाद पारी खेली, जिससे भारत को बोनस अंक के साथ जीतने में सहायता मिली और 214 रनों का लक्ष्य को भारत ने मात्र 33 ओवर में हासिल कर लिया। उसके अगले दिन उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना दूसरा एक दिवसीय शतक मारा और विजयी रन के साथ अंक तालिका में वो हासिल किया, और वो सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना के बाद अपने 22वें जन्मदिन से पहले 2 दिन पहले एक दिवसीय शतक मारने वाले केवल तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने। विराट कोहली की बहुत सारी प्रशंसा हुई समय, विशेष रूप से जो उस समय भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने विराट कोहली की बहुत तारीफ की। और विराट कोहली सीरीज में क्या करते हैं, 91 के अवसर से 5 मैचों में 275 रन बना करके सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं। राइज थ्रू द रैंक। इसके बाद मई जून 2010 में जिम्बाब्वे में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला खेली जानी थी, जिसके लिए भारतीय टीम का कप्तान सुरेश रैना को और इसके बाद विराट कोहली को उप कप्तानी दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद कई पहले जो पसंदीदा खिलाड़ी थे वो उस श्रृंखला से बाहर हो गए थे। कोहली ने वहाँ भी 2 अर्धशतक मारे और उसके बाद 42 के औसत से 168 रन बनाए। और इसके बाद लेकिन भारत 4 मैचों में 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद श्रृंखला से बाहर हो गया। श्रृंखला के दौरान कोहली एक दिवसीय मैचेस में 1000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बन गए। खराब फॉर्म के बावजूद फिर इसके बाद विराट कोहली का क्या हुआ, कुछ बीच में 1 और 2 इसके बाद सीरीज में अच्छा फॉर्म नहीं रहा। खराब फॉर्म के बावजूद विराट कोहली को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के लिए एक दिवसीय टीम में उनको रखा गया और उसके बाद विशाखापट्टनम की उस श्रृंखला को एकमात्र पूर्ण मैच में अपना तीसरा एक दिवसीय सेंचुरी 129 गेंदों में 118 रन बनाए, जिससे भारतीय सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट होने के बाद भारत ने 290 रन का ये जो लक्ष्य था आसानी से पा लिया। मैन ऑफ द मैच जीत के उन्होंने स्वीकार किया कि पिछली दो उनकी श्रृंखलाओं में उनके फेलियर के बाद टीम में उनको अपने जगह बनाने का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और उनके लिए घर में काफ़ी हद तक अनुभवहीन टीम का हिस्सा। उसके बाद क्या होता है, न्यूजीलैंड आती है भारत में और उसके बाद विराट कोहली पहले गेम में 104 बॉलों में 105 रन की वो मैच जीता वो पारी खेलते हैं। इसके बाद अगले 2 मैच में 64 और 63 रन बनाते हैं भारत ने। उसके बाद न्यूजीलैंड को 5-0 से उनका सफाया कर देता है, जबकि श्रृंखला में विराट कोहली का प्रदर्शन उन्हें एक दिवसीय क्रिकेट में खेलने में हेल्प करता है और उनका एक प्रबल दावेदार बना दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, विराट कोहली 2010 में एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में भारत के लिए सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उन्होंने 25 मैचेस में 47.38 की औसत से 955 रन बनाते थे, जिनमें 3 शतक भी शामिल थे। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि विराट कोहली 2011 में दक्षिण अफ्रीका दौरे की 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारत के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे, जिसमें उन्होंने 48.25 की औसत से 193 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। दोनों वनडे भारत हार गई। श्रृंखला के ही टाइम वो नंबर 2 स्थान पर पहुंच गए थे। वनडे बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग और उसके बाद विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में उनको शामिल किया गया। विराट कोहली और उसके बाद क्या होता है सुरेश रैना दोनों को टीम में शामिल किया गया। फिर अनुमान लगाने लगा कि कौन सा इसमें से जो बल्लेबाज होगा अंतिम एकादश में खेलेगा। उसी समय इसके बाद भारतीय टीम के जो कप्तान थे धोनी, उन्होंने ये बात को ये संकेत दिया कि इन फॉर्म विराट कोहली ही पहले उनकी प्रायोरिटी होंगे। फिर विराट कोहली भारत के सफल विश्व कप अभियान में हर मैच में खेले। उन्होंने उसके बाद क्या करते बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में नाबाद 100 रन बनाते हैं और अपना 5वां एक दिवसीय सेंचुरी बनाया। इसके बाद विश्व कप की स्टार्टिंग में शतक बनाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बनते हैं। अगले चार ग्रुप वाले मैचों में इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्रमशः 8, 34, 12 और 1 का स्कोर बनाते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 59 रन बनाकर फॉर्म में आए। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपने क्वार्टर फाइनल में और पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में क्रमशः 24 और इसके 8 रन बनाते हैं। मुंबई में उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उन्होंने गौतम गंभीर के साथ 83 रन की पार्टनरशिप की। हालांकि वहाँ विराट कोहली ने केवल 35 रन बनाए और तीसरे विकेट के लिए भारत ने 7वें ओवर के दोनों इसके बाद सलामी बल्लेबाज को 275 का पीछा करते हुए खो दिया। इस साझेदारी को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में ही माना जाता है, जैसा कि भारत ने 6 विकेट से मैच जीता और 1983 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता।
दोस्तों इसके बाद क्या होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन लिमिटेड ओवर्स। जब भारत ने जुलाई 2011 में वेस्ट इंडीज़ का टूर किया तो उन्हें काफ़ी हद तक एक अनुभवहीन टीम को चुना, जिसमें क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयरों को चोट के कारण टीम से बाहर होते हैं और विराट कोहली टेस्ट टीम में 3 अनकैप्ड खिलाड़ियों में से एक थे। कोहली को एक दिवसीय श्रृंखला में सफलता मिली थी जिससे भारत ने 39.80 के एवरेज से कुछ 199 रन के साथ 3-0 से जीत हासिल की। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास पोर्ट ऑफ स्पेन में के दूसरे एक दिवसीय मैच में आया जहां उन्होंने 81 के अपने स्कोर के लिए मैन ऑफ द मैच दिया, जिससे भारत को 7 विकेट से जीत दिला। और इसके बाद किंगस्टन में 5वां एक दिवसीय मैच जहां उन्होंने अपने 94 रन की पारी से 7 विकेट से मैच जीत गए। इसके बाद विराट कोहली ने किंगस्टन वाले टेस्ट मैच में डेब्यू किया। उसके बाद वो टेस्ट सीरीज का पहला मैच में उन्होंने 5 नंबर पे बल्लेबाजी की और दोनों पारियों में फिर एडवर्ड के द्वारा वो आउट हुए। उन्होंने क्रमशः 4 और 15 रन का स्कोर किया और भारत ने वो टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती। लेकिन कोहली ने 5 पारियों में सिर्फ 76 रन बनाए और छोटी गेंद के खिलाफ उनका संघर्ष देखने को आया और ख़ासतौर से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और फिडल एडवर्ड की तेज़ गेंदबाजी ने उनको पूरी श्रृंखला में परेशान किया और 3 बार उनको आउट किया। फिर दोस्तों क्या होता है, 2011 में कोहली इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में एक दिवसीय मैच में प्रमुख रन स्कोरर थे जिसमें उन्होंने 5-0 से भारत ने जीता था। उन्होंने दिल्ली में 98 गेंदों में 112 रन की नाबाद पारी सहित 5 मैचों में कुल 270 रन बनाए, जहां उन्होंने गौतम गंभीर के साथ 209 रन की अटूट साझेदारी की। उसके बाद फिर क्या होता है, मैच ज़्यादा मुंबई में 86 रन बनाते थे और दोनों सफर रन चेस में। अपनी एक दिवसीय सफलता के कारण कोहली को सुरेश रैना से आगे नवंबर में वेस्ट इंडीज का सामना करने के लिए भारतीय टीम के टेस्ट टीम में शामिल किया। 6ठे स्थान के लिए युवराज सिंह के साथ उनका एक कंपटीशन था। इस श्रृंखला के लिए अंतिम मैच तक वो नहीं था कि कोहली को टीम में चुना गया या नहीं। इसके बाद क्या होता है, उनको इवेंचुअली टीम में चुनी जाती है और वो पहली पारी में 52 रन का स्कोर मारते हैं जिससे भारत फॉलोऑन बचा लेता है। भारत ने बाद में एक दिवसीय वो जो श्रृंखला 4-1 से जीत जाता है जिसमें से विराट कोहली के 60.75 के अवसर से 244 रन बनाने में सफल होते हैं। श्रृंखला के दौरान कोहली ने वो सारे रन बनाए, उनका 8वां एक दिवसीय शतक और उसके बाद विशाखापट्टनम में उनका दूसरा, जहां उन्होंने भारत ने 271 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 123 गेंदों में 170 रन बनाए। एक ऐसा दस्तक जिसे पीछा करने के रूप में वो एक तरह से एक्सपर्ट हो गया और उन्होंने एक्सपर्टीज बनाई कि जिसके बाद विराट कोहली को ऐसा मानने लगा कि विराट कोहली वनडे के सबसे अच्छे रन को क्या करने चेज करने वाले प्लेयर हैं। उसके बाद 2011 में विराट कोहली ने 34 मैचों में 47 की औसत से 1381 रन बने 4 शतकों के साथ। इसके बाद विराट कोहली का वनडे में वाइस कैप्टनसी में आना। कोहली को ऑस्ट्रेलिया में उनके बेहतरीन गेम के दम पर बांग्लादेश में 2012 एशिया कप के लिए उप कप्तान बनाया गया। चयनकर्ताओं के जो हेड थे श्रीकांत, उन्होंने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विराट कोहली को जिस तरह से अपने खेल के लिए उनको हम सलामी करते हैं और हमें भविष्य की तरफ देखना शुरू करना चाहिए। चयन समिति और बोर्ड को ऐसा फील हुआ कि विराट कोहली भविष्य के कप्तान हो सकते हैं। और उसके बाद विराट कोहली चूँकि अच्छे फॉर्म में थे तो उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान विराट कोहली 119 के औसत से 357 रन के साथ हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं। और उसके बाद वो श्रीलंका के खिलाफ अगली श्रृंखला में शुरुआती वो मैच में 50 रन की भारतीय जीत में 108 रन बनाए, जबकि भारत अपना अगला मैच जो था वो बांग्लादेश से हार गया जिसमें उन्होंने 66 रन बनाया। फिर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपने वो लास्ट मैच में 148 गेंदों में अपना हाईएस्ट स्कोर 183 का बनाया और इस तरह से उनका वो 11वां एक दिवसीय शतक था। उस समय उनका वो सर्वोच्च इंडिविजुअल स्कोर भी था। उनकी इस तरह से गेम से एशिया कप में इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी थी और कोहली के द्वारा भारत के द्वारा बनाए गए सबसे हाईएस्ट स्कोर था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जुलाई अगस्त 2012 में कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों के एक दिवसीय मैचों में
और 2 शतक जड़े, जिसमें हम्बन टोटा में 113 गेंदों में 106 रन बनाते हैं और कोलंबो में खेले गए मैचेस में उन्होंने 119 गेंदों में 128 रन बनाए। भारत ने 4-1 से श्रृंखला जीती और श्रृंखला में सबसे अधिक रन बनाने के कारण विराट कोहली को श्रृंखला का सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुना गया। उसके बाद फिर दोस्तों क्या होता है, विराट कोहली ने न्यूजीलैंड ने भारत के टूर के लिए क्या करते हैं, बेंगलोर में अपना दूसरा टेस्ट शतक मारा और अपना पहला मैन ऑफ द मैच जीता। टेस्ट क्रिकेट में पुरस्कार भारत ने 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती और कोहली ने 3 पारियों में 100 और 2 हाफ सेंचुरी के साथ 106 रन का औसत बनाया। वो श्रीलंका में 2012 में आईसीसी विश्व टी20 मैचेस के दौरान 5 मैचों में 185 रन के साथ अच्छी फॉर्म में बने रहे और उसके बाद 46.25 की औसत से उस टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए। ग्रुप चरण में अफगानिस्तान के खिलाफ 50 रन और सुपर 8 में पाकिस्तान के खिलाफ 78 रन की नाबाद पारी। दोनों पारियों के विराट कोहली को फिर मैन ऑफ द मैच और उन्हें आईसीसी वाले मैच में टूर्नामेंट के लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए नॉमिनेट किया गया। कोहली का फॉर्म इंग्लैंड के भारत टूर से पहले 3 मैचों की सीरीज के दौरान 20 के शीर्ष स्कोर के साथ डूबा और इंग्लैंड 2-1 से श्रृंखला में आगे रहा। उन्होंने नागपुर में धीमी और नीची पिचों पे पिछले मैचों में 295 गेंदों में 103 रन की पारी खेली, जिसमें भारत सीरीज को ड्रॉ करने में सफल रहा और इस तरह से विराट कोहली की बहुत सारी प्रशंसा होने लगी और उसके बारे में बोला गया कि उन्होंने अपनी बढ़ती हुई परिपक्वता को प्रदर्शित करने के लिए ही अपनी टीम में जिस तरह से अपनी इनिंग खेली वैसे ही खेली जैसा टीम को उस इनिंग की जरूरत थी। इसके बाद सेटिंग अ रिकॉर्ड। मैचेस के दौरान धोनी के घायल होने के बाद इसके बाद विराट कोहली वेस्टइंडीज में त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए 1 दिवसीय मैच के लिए कप्तान बने जाते हैं और भारत एक मैच में हार गया और बाद में फिर धोनी उस श्रृंखला से बाहर हो जाते हैं। शेष मैच में फिर विराट कोहली को कप्तानी सौंप दी जाती है और विराट कोहली ने कप्तान के रूप में अपने दूसरे मैच में शतक मारा, जिससे वेस्टइंडीज के खिलाफ 83 बॉलों पर 102 रन बनाए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जुलाई 2003 में कोहली को पहली बार पूरी श्रृंखला में एज ए कप्तानी करने का उनको मौका मिला। उसके बाद फिर क्या होता है, हरारे श्रृंखला से पहले गेम में उन्होंने 108 गेंदों में 115 रन बनाए, जिससे भारत ने 129 का लक्ष्य पीछा करने के लिए मैन ऑफ द मैच उनको जीतने के लिए मिला। और उन्होंने श्रृंखला में 2 और मौके में बल्लेबाजी की, जिनमें उन्होंने 14 और 58 रन का नाबाद स्कोर बनाया। भारत ने भी यह श्रृंखला 5-0 से क्लीन स्वीप किया और एक दिवसीय श्रृंखला में अपना पहला जीत किया। इसके बाद ओवरसीज का दौरा। उसके बाद भारत ने दिसंबर 2013 में 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका का टूर किया। वनडे में विराट कोहली का औसत 15.5 का रहा, जिसमें एक उनका डक भी शामिल है। जोहान्सबर्ग में अपने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला टेस्ट खेलते हुए पहली पारी में 4 पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 119 रन बनाए। उनका शतक 1998 के बाद उपमहाद्वीप के किसी भी बल्लेबाजों के द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा मैच था। विराट कोहली के सेंचुरी के बारे में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने कहा था कि एक शब्द जो मेरे माइंड में आता है वो यह है जिम्मेदारी। मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली में महान अनुशासन और जिम्मेदारी दिखाया। मुझे यही अनुशासन और जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर की याद दिलाती है, जब वे 1996 में हमारे यहाँ आए थे और उस मैच को ड्रॉ समाप्त हुआ। और उसके बाद विराट कोहली का उस मैच के लिए विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। धोनी चोट के बाद 2004 की आईसीसी विश्व टी20 के लिए टीम की कप्तानी में फिर वापस आ जाते हैं। विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट में भारत की शुरुआत अच्छी रही। विराट कोहली ने पहले मैच में नाबाद 36 रन मारे और भारतीय मैच में 7 विकेट से जीता। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले गेम में 41 गेंदों में 54 रन बनाए। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 50 गेंदों में 57 रन बनाए और दोनों सफल रन चेस में। सेमीफाइनल में उन्होंने 44 गेंदों में 72 रन बना करके भारत को लक्ष्य हासिल करने में हेल्प किया और 173 रन में 6 विकेट और उसके बाद 5 शेष। उन्होंने इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता, जिन्होंने अब आज भी अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी के रूप में एक कहते हैं। भारत फिर क्या करता है, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 130 रन का 130 पे 4 का स्कोर बनाया, जिसमें विराट कोहली ने 58 बॉलों पे 77 रन बनाए और अंत में भारत क्या करता है, 6 विकेट से मैच हार जाता। विराट कोहली ने पूरा टूर्नामेंट में 106 की औसत से कुल 319 रन बनाए, जो कि किसी भी एकल टी20 वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत स्कोर है। और इस साल भी वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। फिर दोस्तों बात आता है अक्टूबर 2014 में वेस्टइंडीज पर भारत की घरेलू एक दिवसीय श्रृंखला जीत।
कि जीत के दौरान विराट कोहली का एक सफल समय था। दिल्ली के दूसरे एक दिवसीय मैच में उनका 62 रन फरवरी के बाद से 16 पारियों में टेस्ट मैच में एक दिवसीय मैच में उनका पहला अर्धशतक था। उन्होंने कहा कि मेरे को आत्मविश्वास मिला ब्रेक पारी के साथ। उन्होंने उसके बाद क्या किया, इसके बाद विराट कोहली ने धर्मशाला में चौथे मैच में 114 गेंदों पे अपना 20वां एक दिवसीय शतक मारा 127 रन, और भारत ने 59 रन से यह मैच जीत लिया और विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच फिर दिया गया। धोनी को फिर नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों के एक दिवसीय श्रृंखला के लिए आराम दिया जाता है, जिससे विराट कोहली को फिर एक कंप्लीट श्रृंखला के लिए टीम की कमान संभालने के चांस मिलता है। विराट कोहली पूरी श्रृंखला में 4 नंबर पे बल्लेबाजी के पहले 4 एक दिवसीय मैचों में 22, 49, 53, 66 का स्कोर बना है, जिसमें वो भारत श्रृंखला 4-0 से आगे रहा। रांची में 5वें एक दिवसीय मैच में कोहली ने 227 रन के लक्ष्य के साथ ही जब भारत का 12 रन पे 2 विकेट गिर गया था, तो वहाँ पर विराट कोहली ने 126 गेंदों में 139 रन मारा और टीम को 3 विकेट से जीत दिलाई, और इस तरह से वहाँ भी श्रीलंका का व्हाइट वॉश हुआ। कोहली को इसके बाद फिर सम्मानित किया गया श्रृंखला के खिलाड़ी, और उनकी कप्तानी में दूसरी व्हाइट वॉश थी। और इसके बाद उस श्रृंखला के दौरान ही एक दिवसीय मैच में 6000 रन का आंकड़ा पार करने वाले वो दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बने। फिर 2014 में 58.55 के औसत से 1054 रन एक दिवसीय रन के साथ वो फिर दूसरे स्थान पर बने रहे। सौरव गांगुली के बाद लगातार चार सालों में कैलेंडर ईयर में 1000 रन से अधिक बनाने वाले वो दूसरे प्लेयर बन जाते हैं। इसके बाद टेस्ट कैप्टनसी। दोस्तों फिर क्या होता है कि दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले वाले टेस्ट के लिए धोनी चोट के कारण एडिलेड में भारतीय टीम का हिस्सा वो नहीं थे, और विराट कोहली को पहली बार टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का पदभार संभाला। कोहली ने भारत की पहली पारी में 115 रन बनाए, जो कि वो टेस्ट में कप्तानी में डेब्यू करने वाले शतक मारने वाले वो चौथे भारतीय बल्लेबाज थे। भारत को अपनी दूसरी पारी में 5वें दिन 364 रन का लक्ष्य मिला था। विराट कोहली जब वहाँ बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो भारत का 57 रन पे 2 विकेट गिरा होता है, और ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण उस समय हावी होते। उस समय विराट कोहली क्या होता है कि उसके बाद विराट कोहली और क्या बोलते हैं मुरली विजय तीसरे विकेट के लिए 185 रन की पार्टनरशिप करते हैं, जिससे बल्लेबाजी उनकी ध्वस्त हो जाती है। एक समय 242 पे 2 का स्कोर था, और भी भारत 315 रन पर समेट जाता है, और उस इनिंग में विराट कोहली ने 175 गेंदों में 141 रन मारा के शीर्ष स्कोर थे। कोहली ने कहा कि टीम एक जीत के लिए सर्च में थी, ना कि ड्रॉ के लिए, जबकि यह भी कहा गया कि यह सबसे अच्छा टेस्ट था जिसका मैं हिस्सा हूं। विराट कोहली की इस दूसरी इनिंग के परफॉर्मेंस को देख करके कई ऑस्ट्रेलिया कमेंटेटर ने चौथी पारी में सबसे बेहतरीन पारी के रूप में माना इसको। इसके बाद क्या होता है, मेलबर्न बॉक्सिंग डे टेस्ट में विराट कोहली दोनों पारियों में भारत के शीर्ष स्कोरर थे। 10 साल बाद एशिया से बाहर भारत की सबसे बड़ी साझेदारी रहाणे के साथ 262 रन की पार्टनरशिप करते हुए उन्होंने पहली पारी में अपना व्यक्तिगत स्कोर 169 रन का बनाया। फिर क्या होता है, विराट कोहली ने 5वें दिन भारत की दूसरी पारी में 54 रन के साथ उनका अनुसरण किया, जिससे भारत को जीत में उनको मदद मिली, और उसके बाद टीम में टेस्ट मैच को ड्रॉ किया। धोनी ने इस मैच के समापन पर टेस्ट मैच में संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, और विराट कोहली को सिडनी में चौथे टेस्ट से पहले पूर्णकालीन टेस्ट कप्तान के रूप में उनको सिलेक्ट किया गया। दूसरी बार टेस्ट टीम में कप्तानी करते हुए विराट कोहली ने फिर 147 रन मारे, और टेस्ट इतिहास में टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली 3 पारियों में 3 शतक बनाने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। कोहली ने 4 टेस्टों में कुल 692 रन मारा, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी भारतीय बल्लेबाजों द्वारा सबसे अधिक रन बनाए एक श्रृंखला में। इसके बाद नंबर 1 टेस्ट टीम एंड लिमिटेड ओवर कैप्टनसी। विराट कोहली ने 2016 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के टूर से पहले 2 एक दिवसीय मैचों में 91 और 59 के स्कोर बनाया, जिसके बाद अगले दो मैचों में फिर वो मेलबर्न में 117 रन बॉल और कैनबरा में 92 गेंदों में 106 रन बनाए। श्रृंखला के दौरान ही वो एक दिवसीय मैचों में 7000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बने, और अपनी 161वीं पारी में वो मील के पत्थर तक पहुंच गए, जहां सबसे तेज 25 शतक बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। फिर विराट कोहली 2016 में आईसीसी द्वारा विश्व T20 चैंपियनशिप मैच जीतने वाले खराब अपने वाले फॉर्म को बनाए रखना। पाकिस्तान के खिलाफ एक और सफल रन चेस में नबाद 55 रन उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए ग्रुप मैचों में 51 बॉलों पर 82 रन की पारी खेली। क्लीन क्रिकेट शॉट्स के साथ उन्होंने अपने सारे क्लासिकल शॉट खेले, और उसके बाद उन्होंने भारत को 6 विकेट से जीत दिलाने में सफल रहे।
फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है, फिर विराट कोहली अगले मैच सेमीफाइनल में 47 गेंदों में 89 रन की पारी खेलते हैं। और लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के साथ फिर 192 रन का टारगेट दिया जाता है फाइनल में, जहां पे वेस्ट इंडीज़ भारत को फाइनल हरा देता है। और भारत उस सीरीज में, और उसके बाद विराट कोहली उस सीरीज में भी 136 की औसत से कुल 273 रन बनाए और उन्हें उस T20 वर्ल्ड कप के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। अपनी पहली श्रृंखला के बाद वेस्ट इंडीज में अपना वो पहला टेस्ट मैच खेलते हुए विराट कोहली ने इंडिया के पहले टेस्ट में 200 रन बनाकर भारत के लिए पारी और 92 रन से जीत की सुनिश्चित की, जो कि क्या करता है, एशिया से बाहर उनकी अब तक से सबसे बड़ी जीत थी। वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी उनका वो पहला दोहरा शतक था, और टेस्ट क्रिकेट में किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा अपने घर से बाहर बनाया गया ये पहला शतक था। भारत ने यह श्रृंखला 2-0 के साथ जीत लिया और पाकिस्तान द्वारा नंबर 1 पे विस्थापित होने के बाद पहले आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे चले गए। उसके बाद क्या होता है, विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इंदौर में एक और दोहरा शतक 211 रन बनाए और वहां भारत 3-0 से मैच जीत गए और आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारत नंबर 1 पोजीशन पहुंच जाता है। फिर विराट कोहली ने इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अगली 2 टेस्ट श्रृंखलाओं में भी दोहरा शतक मारा, जिसे वो लगातार 4 श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई महान सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के साथ ही भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिसमें उन्होंने 2-3 हासिल करने में सफल रहे। इसके बाद 10,000 रन उन्होंने बना दिया 30 साल की उम्र से पहले ही। उन्होंने वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ लगातार श्रृंखला में एक दिवसीय शतकों के साथ रिकी पोंटिंग ने 30 एक दिवसीय शतकों की बराबरी की। और अक्टूबर 2017 में उन्होंने क्या किया, न्यूजीलैंड में दो एक दिवसीय शतक बनाने के साथ ही श्रृंखला में एक दिवसीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। और उसी दौरान उन्होंने 200 एक दिवसीय मैच को पूरा करते किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे अधिक रन 888 रन और उनका औसत 55.55 का रहा और सबसे अधिक शतक बनाने 31 का नया कीर्तिमान बनाया। विराट कोहली ने 3 मैचों की फिर टेस्ट श्रृंखला की बारी आती, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। नवंबर में फिर श्रीलंका का भारत में आना, पहले 2 टेस्ट मैच में 1 शतक और फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में दोहरा शतक और फिर तीसरे टेस्ट में एक और दोहरा शतक बने, जिसके उन्होंने अपना 20वां टेस्ट शतक और उसके बाद छठा उनको दोहरा शतक, जिसकी विराट कोहली के टेस्ट की 5000 रन बनाने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज में दोहरा शतक। इस मैच के दौरान वो कप्तान के रूप में 6 दोहरे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, जिन्होंने 2818 अंतर्राष्ट्रीय रनों के साथ उस साल को खत्म किया। यानी कि एक साल में 2818 रन, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा इनिंग खेलने वाली, सबसे ज़्यादा रन मारने वाले दूसरे प्लेयर थे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मैं अब बता देता हूँ कि विराट कोहली के कुछ फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। विराट कोहली का निक नेम चीकू है, जो उनके दिल्ली की कोच अजीत चौधरी ने उनका नाम रखा था जब उन्होंने रणजी टीम को ज्वाइन किया था। When he was crossing on a good looks in his dressing sense, we got to know that he was listed on the top 10 best dressed international men in a 2012 list that also included US President Barack Obama. He was also marked as the 13th most remarkable sportsman in the world by the Sports Pro. It is a well-deserved title, we would say. He's recently become the fastest batsman, scoring 10,000 runs in the ODI cricket, leaving Sachin Tendulkar behind. He has also received the various awards for his performance. Some of them are the Padma Shri, Khel Ratna and the Arjun Award. Virat Kohli has a samurai warrior's tattoo and 3 other tattoos on his body. He considered those tattoos as a lucky charm. At the age of 23, he was named as the ICC ODI Cricketer of the Year. Sports Pro has rated him as of the 13th most remarkable sports person in the world, including the Cristiano रोनाल्डो एंड उसेन बोल्ट। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेट में, इसके बाद वो 2017 से लेकर के 2019 तक क्या होते हैं, नंबर 1 पे कायम रहते हैं। इसके बाद वो 1 साल तक बीच में टेस्ट मैच में भी नंबर 1 के पैदान पर रहे। फिर दोस्तों क्या होता है कि विराट कोहली में 2016 और 17 और 18 में विजडम क्रिकेटर के नाम से भी के लिए वो नॉमिनेट होते हैं। फिर इसके बाद 2012, 17 और 18 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द
आईसीसी के प्लेयर ऑफ द ईयर में भी वो नॉमिनेट होते हैं। अब दोस्तों लास्ट में जाते जाते मैं आपके विराट कोहली के पूरी जर्नी के बारे में बता दूं। तो दोस्तों विराट कोहली ने अब तक से 91 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 153 इनिंग में 7,490 रन बने, जिसमें 53 के एवरेज है, जिसमें उनका 254 हाईएस्ट है, जिसमें 27 शतक और 26 अर्धशतक। इसी तरीके से 254 वनडे में 245 इनिंग में 12,169 मैच में 59 के एवरेज से 183 का हाईएस्ट स्कोर बनाते हुए 43 अर्धशतक और 43 सेंचुरी एंड 62 हाफ सेंचुरी। फिर इसके बाद 89 T20 इंटरनेशनल में 84 इनिंग में 3,159 रन बनाते हैं, जिनमें उनका 53 का एवरेज है और उनका हाईएस्ट स्कोर 94 था, जिसमें उनके 28 हाफ सेंचुरी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली दुनिया के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनका तीनों फॉर्मेट में इनका जो एवरेज है 50 से ऊपर गया। दोस्तों इसी के साथ मैं इस अपने वीडियो को ख़त्म करता हूं कि होप सो आज का मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि विराट कोहली के बारे में जितना हो सके उतना बता दूं। दोस्तों अगर मेरे तरफ से अगर कहीं पे कुछ अगर मतलब गलतियां रह गई होगी तो माफ़ कीजिएगा, मैं आगे इन सब गलतियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को यूँ ही ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करते और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहे। दोस्तों मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप मुझे फेसबुक और इसके बाद इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच और प्लीज़ मुझे आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।